अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात। वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ देसी कैलगरी। आपको मालूम है कि हम लोग अक्सर सेलिब्रेशंस करते हैं, बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है, सब कुछ होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इन चीज़ों से अबव होते हैं, हू आर रेयर सोल्स, जो कि क्वाइटली अपना काम करते रहते हैं, अपनी लेगेसीज़ बिल्ड करते रहते हैं, ब्रिक बाय ब्रिक, बुक बाय बुक, लाइफ बाय लाइफ। तो आज हम देसी कैलगरी पे एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, who doesn't just inspire, he humbles. He is not a celebrity, he is not a billionaire, but his heart has been wealthier than most. तो इस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। उन्होंने अपना सफ़र जो है वो एक स्मॉल लाइब्रेरी से शुरू किया, जो कि उन्होंने अपने घर में बनाई, और फिर उनका जो सफ़र है वो जारी हो गया टू अ लाइफ कमिटेड टू अपलिफ्टिंग द अनहर्ड, द अनसीन एंड द मार्जिनलाइज्ड। ही इज़ बीन नेम्ड कैलगेरियन ऑफ द ईयर। ये बहुत बड़ा अवार्ड है, किसी पाकिस्तानी को पहली दफ़ा मिल रहा है। तो इस लिहाज से आज हम उसको सेलिब्रेट करेंगे, और उसकी रीज़न भी है, ऐसे नहीं मिल गया अवार्ड, ऐसे नहीं मिला करते। वैसे कई जगहों पे तो मिल भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो अवार्ड है, इट इट रियली मीन्स अ लॉट। तो इसलिए प्लीज़ जॉइन मी एज वी सिट डाउन विद रिमार्केबल सैयद नजम हसन साहब, अ मैन प्रूविंग दैट रियल हीरोज डोंट फियर केप्स, दे सर्व टी, दे लिसन एंड दे बिल्ड कम्युनिटी विद लव। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वेलकम करें बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत हमारी कम्युनिटी की, जनाब सैयद नजम हसन साहब। जनाब नजम भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया एहसास साहब आपका, आपने इस काबिल समझा और मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच सर, सो काइंड ऑफ यू सर। नहीं, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको मुबारक, आपको बहुत बड़ा अवार्ड मिला है, कैलगेरियन ऑफ द ईयर अवार्ड। और ये आपको कैलगरी, सिटी ऑफ कैलगरी से मिला है, ये ऐसे नहीं मिल गया, किसी किसी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं दिया, ये आपको सिटी ऑफ कैलगरी ने दिया है। तो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस, पहला तो मुझे ये बताएं कि वो एक बड़ा मशहूर सा मकूला है कि एवरी जर्नी बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप, ठीक है ना? ये मुझे बताएं कि व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप इन द कम्युनिटी सर्विस जो आपने फेस किया और आपने जो लिया, व्हाट इंस्पायर्ड इट एक्चुअली? बस सर, मैं इस तरह बता सकता हूँ कि अब जब हम यहाँ पर आए थे तो हम्म, ज़ाहिर-सी बात है, हर जब कोई नया आता है यहाँ पर तो वो थोड़े से चैलेंजेस फेस करता है, हाँ, और वो चैलेंजेस वो चाहता है कि आने वालों को उसकी मुश्किलात ना हो। तो वो चीज़ें ज़हन में थी मेरी, तो मैंने कहा कि किस तरह इस तरह गिव बैक भी किया जाए कम्युनिटी को और हम्म, लोगों को। तो उस किस तरह से उनके लिए हम कुछ इस तरह का प्लेटफ़ॉर्म बनाएँ, कुछ इस तरह की चीज़ें करें हाँ, कि उनको आसानियाँ हो नए आने वालों को, और वो जो है वो अपने जो चैलेंजेज़ हमने फ़ेस किए हैं, उनके लिए आसानियाँ हो। तो वो बस वो चीज़, अ, हम्म, एक अंदर एक जज़्बा था। हाँ। तो वो उस जज़्बे ने जो है आगे मोटिवेट किया और ये कारवां आगे बढ़ा। पहला 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 प्रोजेक्ट आपका क्या था? सर, पहला प्रोजेक्ट जो था, हम जब हमने शुरू किया ये, तो हमने इस तरह किया कि हम ये देखते थे कि जो नए इमिग्रेंट और रेफ्यूजीज़ और जो हाँ, दूसरे लोग आ रहे हैं, उनको हम कैसे उनकी मदद की जाए। हम्म, तो उस सिलसिले में फिर हमने जो लोगों के लिए सेमिनार्स लोगों के लिए किए, फिर जहाँ उनको ज़रूरत होती थी अ, रिज़्यूमे राइटिंग की और जॉब सर्च की, उस तरह से उनकी हेल्प करते थे। हम्म, मुख्तलिफ जगहों पे। फिर ये हमारे इनिशियल स्टेज पे था, और फिर उसके बाद फिर हमने जो है वो एक लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट अपने फ्रंट लॉन में स्टार्ट किया, जो कि अपने घर में। मल्टीकल्चरल लाइब्रेरी, एक नया नया आइडिया हमने लॉन्च किया। और उस नए आइडिया ने सिर्फ कनाडा नहीं, कनाडा से बाहर भी इस आइडिया को मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया, और मुख्तलिफ ज़बानों को हमने यकजा किया, मुख्तलिफ बैकग्राउंड की किताबें वहाँ पर रखीं। हाँ, और अपने फ्रंट लॉन में मैंने वहाँ पर टेबल्स और चेयर्स और टेबल रखी कि लोग वहाँ बैठें, पढ़ें। तो उस आइडिया ने भी बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया कि इस तरह की आगे कुछ इनिशिएटिव किए जाएँ, इस तरह से और लोगों की, नए आने वालों की मदद की जाए। तो तो ये इस आहिस्ता-आहिस्ता तरह कारवां जो है बढ़ता चला गया, और आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, लव विद ह्यूमैनिटी, जो कि मैं दिखा रहा हूँ इस वक़्त। अ, ये जी बिल्कुल। फिर ऑर्गेनाइज़ेशन बनाई इंसानियत से मोहब्बत, हुँ, और इंसानियत से मोहब्बत बिला तफ़रीक़, रिगार्डलेस ऑफ रिलिजियस, कलर ठीक, एंड एथिक बैकग्राउंड। बिल्कुल हमने ठीक। उन सबको
सबको जोड़ा, सिर्फ यही पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं, पाकिस्तानी कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी है, उन सबको जोड़ा और जोड़ के जो है वो इस कारवां को आगे ले गया। इस प्लेटफ़ॉर्म पे हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स किए अपने, हाँ, जिसमें हम कैलगरी को किस तरह बेहतर बनाया जाए, कैलगरियन की किस तरह हेल्प की जाए, उस हुँ, चीज़ को ध्यान में रखा। और हमने 45 लाइब्रेरियाँ डोनेट की हैं, बना के फैब्रिकेट करके मुख्तलिफ जगहों पे, जिससे माशाल्लाह, लोग काफ़ी तादाद में मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इसके अलावा वेरी हमने गुड। 16 फूड बैंक्स बनाए हैं मुख्तलिफ जगहों पे, जो कि मुख्तलिफ लोगों के जो कि जॉबलेस हो चुके हैं या हाँ, इमिग्रेंट और रिफ्यूजीज़ हैं, वहाँ से इसका मोटो हमने रखा टेक अ फूड। आपको ज़रूरत है, आप फूड ले जाएँ और आपके हुँ, पास है, आपके साथ में हैसियत है, तो आप हुँ, छोड़ जाएँ। छोड़ तो जाएँ, इससे हाँ, काफ़ी काफ़ी लोगों के थाउज़ेंड्स से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं और इससे काफ़ी हद तक लोगों को फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा फिर हमने प हर दूसरे घर में पैट होती है, तो पैट्स को देखते हुए जानवरों को हमने हाँ, कहा कि जब लोग तो हमने इसके लिए इसको आगे बढ़ाते हुए 3 पैट फूड बैंक बनाए हैं, अच्छा। जिसमें लोग पेट्स अपने फूड रख देते हैं हाँ, हाँ, और हाँ, वहाँ से वो फूड लेके जाते हैं क्योंकि आपको पता है कि जब वो अपना गुज़ारा मुश्किल से करते हैं, तो फिर इस तरह से फिर हाँ, इसी हाँ, तरह हमारा इनिशिएटिव था क्लॉथिंग बैंक का कि इमिग्रेंट और रिफ्यूजीज़ को मुश्किल होती है हुँ, और विंटर में भी इनको मुश्किल होती है। तो हाँ, हमने एक क्लॉथिंग बैंक बनाया। 2 क्लॉथिंग बैंक लॉन्च किए हैं जिसमें जहाँ से जो स विंटर में जब लोग होते हैं तो वहाँ से विंटर जैकेट्स वगैरह ले जाते हैं और जब हाँ, समर में होते हैं तो वो अपने वहाँ से क्लॉथ ले लेते हैं जो कि इंटरव्यू के लिए चाहिए, किसी को या अपने बच्चों के लिए चाहिए, वहाँ से लेके जाते हैं। इसका मोटो भी बहुत सिंपल है, जब हाँ, आपके पास अच्छे कपड़े हैं तो वहाँ पर टाँग जाएँ और जो हाँ, ज़रूरतमंद है वहाँ से वो लेके जाए। इस ठीक चीज़ है। को हमने आगे बढ़ाया, फिर हम आगे इसी तरह कारवां को आगे लेते चल रहे हैं। हमने नए इमिग्रेंट्स और रिफ्यूजीज़ के लिए जब भी न्यू कमर वो आते हैं, यहाँ पर सीनियर्स होते हैं, तो उनको टैक्स फाइलिंग की मुश्किलात होती हैं। हाँ, तो हम हर साल ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं टैक्स फाइलिंग लोगों के लिए, फ्री गुड, टैक्स फाइलिंग सर्विसेज़ का हमारा अपना है। अपनी टीम के साथ मिलके ये इस कारवां को लेके जाते हैं। फिर हम अपने हर साल ये एक हमारी इनिशिएटिव्स बड़ी अच्छी है, जिसके अंदर क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम है। क्लीन एंड अच्छा, ग्रीन प्रोग्राम ऐसा है कि इसमें हम मुख्तलिफ रोड्स, पार्क्स क्लीन करते हैं, अपने हुँ, काउंसिल को शामिल करते हैं सिटी के, अपने साथ मुख्तलिफ हाँ, ऑर्गनाइज़ेशन को जोड़ते हैं हुँ, और उससे हम वो मुख्तलिफ पार्क्स और जो रोड्स हैं, बैक एली हैं, उसको हम सफाई करते हैं उसकी हर साल और लोगों को एजुकेट करते हैं कि आप नए आए हैं, आपने हुँ, ख़्याल रखना है। हाँ, इस साल भी हमने किया और इस साल हमने देखा कि हमारी जो हमने एजुकेट किया लोगों को उससे बड़ा फ़ायदा हुआ है और लोगों वहाँ पर जो चीज़ें फेंक जाया करते थे, अब वो हुँ, ख़्याल रख रहे हैं। ये बड़ा अवेयरनेस हमारा क्रिएट हो रही है। बिल्कुल सर, ये हुँ, बहुत ज़बरदस्त हमारा एक इनिशिएटिव है, इससे भी काफ़ी कैलगरी को और बेहतर बनाने में मदद मिल रही है और इसमें हमने एक और चीज़ ऐड की हुई है, इसके अंदर हम प्लांट्स देते हैं लोगों को, प्लांट्स हमें होम होम डिपो से हम प्लांट्स अच्छा, लाते हैं, गुड, वो प्लांट छोटे वाले होते हैं, ये प्लांट्स आप अपने गार्डन में लगाएँ और जो पिछले साल हमने प्लांट दिए थे लोगों को, हुँ, वो प्लांट्स बढ़ गए हैं, तो अच्छा, उससे हेल्थी एटमॉस्फियर एक अच्छा आ रहा है। वेरी तो नाइस, ये वेरी बड़ा नाइस। अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत खूबसूरत इनिशिएटिव है, इससे हमारे साथ मिलके आप यकीन जानेंगे इरशाद साहब इसमें लास्ट ईयर आप देखेंगे मेरी सोशल मीडिया पर तकरीबन 100 से ऊपर वॉलंटियर्स ने शिरकत की है और वेरी गुड, पार्कों को साफ किया है, बैक एलीज़ को साफ किया है, काउंसलर ने मिलके और जो वॉलंटियर्स थे सब ने मिलके अपना हिस्सा डाला है। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो एमपी थे वो भी आ गए थे, मेरे साथ वेरी मिलके, नाइस, वो मिलके। बहुत तो हमारा मकसद ये होता है कि हम अपने सिटी को कैसे साफ रखें और किस तरह सफाई का ख्याल रखें और लोगों को एजुकेट करें। हुँ, और ये बहुत हेल्थ ज़रूरी है। एटमॉस्फेयर पहुँचाएँ। हुँ, ये हमारा बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। इसके अलावा हम जो हैं कॉफ़ी विद सीनियर्स प्रोग्राम करते हैं। कॉफ़ी विद अच्छा, सीनियर हर साल करते हैं। कॉफ़ी विद सीनियर्स प्रोग्राम है क्या? ये एक बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम है। हुँ, इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ सीनियर्स होम में जाते हैं। वहाँ पर हम सीनियर्स के बर्थडे सालगिरह मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं। अच्छा, वेरी उनके साथ नाइस। उनको गिफ्ट पेश करते हैं हुँ, और जो है उनके चेहरों पे मुस्कुराहट लाते रौनक हैं। आ जाती है, हाँ, बिल्कुल, ये एक प्रोग्राम आपने देखा होगा, ये प्रोग्राम सिर्फ़ यहाँ कनाडा में नहीं, इस प्रोग्राम इंस्पायर होके लोग मुख्तलिफ कंट्रियों में इसको एडॉप्ट अच्छा, वेरी नाइस। कर रहे हैं, क्योंकि सीनियर्स हमारे इम्पोर्टेंट पिलर है हमारी सोसाइटी का। एब्सोल्यूटली, हम एब्सोल्यूटली। इनको नहीं भूल सकते।
तो इस प्रोग्राम से एक ये हमारा ये जो मैंने इस तरह से हम सीनियर्स के साथ हुँ। एंगेज होके करते हैं, इससे आप यकीन जानिए कितने सीनियर्स हमारा इंतज़ार करते हैं हर साल हम कब आएँगे। हाँ, और हाँ। आप यकीन जानिए इरशाद साहब, ये प्रोग्राम इतना खूबसूरत प्रोग्राम है कि इससे आप कभी-कभी आँसू भी आ जा सकते हैं यहाँ पे। हाय! हाँ, आप देख एब्सोल्यूट। के आप जो हमारे साथ टीम जाती है, हाँ, वो हाँ, कहते हैं कि वो इंतज़ार करते हैं कि ये नेक्स्ट कब आएगा। तो वो हाँ। और वो जो सीनियर वहाँ पुराने हो जाते हैं, वो हमारा इंतज़ार करते हैं। तो हुँ, इट इज़ अनबिलीवेबल, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत ज़बरदस्त, प्रोग्राम है। और ज़बरदस्त। ये आप इसके अलावा फिर हमारा होमलेस पे काम होता है। होमलेस पे हम क्या करते हैं, हम होमलेस पे ड्रॉप इन सेंटर के साथ सामने जाके हुँ, वहाँ पर 13 टेबलें लगाते हैं। अगर हमारा देखें, उन टेबलों पे हम ये जब क्लोज़ होता है अपना विंटर जब क्लोज़ होता है, तो वहाँ पर हम मुख्तलिफ हर टेबल पे एंगेज करते हैं मुख्तलिफ ठीक है। फ्रूट्स होता है, उसमें ये सब चीज़ें होती हैं, खाना होता है और साइड में हम विंटर जैकेट्स रखते हैं। क्योंकि हुँ, होमलेस जो है वो ऐसा होता है बेचारे, वो मुख्तलिफ मुश्किलात में होते हैं, मुख्तलिफ उसमें होते हैं। हाँ, ज़ाहिर है। तो हाँ, हाँ, तो उसमें एक तो एडवांटेज उनको ये मिलता है कि वहाँ पर एक अच्छा हेल्थी खाना उनको मिल जाता है। दूसरा हाँ, ये कि विंटर करीब होती है, तो वहाँ से वो विंटर जैकेट लेते हैं। तो वेरी गुड। ये एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है हमारा। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएँ कि आपके ये 8-10 तो आपने अभी गिनवा दिए प्रोजेक्ट्स, और ये पता नहीं आप मैनेज कैसे कर रहे हैं? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि जी। आपके पास कितने लोग हैं जो इतने मिलके आप माशाल्लाह माशाल्लाह ये आप ज़बरदस्त किस्म के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। बड़ा ही टफ क्वेश्चन मैं पूछने लगा हूँ, मुझे पता है इट्स इट्स वेरी हार्ड टू आंसर। ये सारे एक एक किस्म के आपके बेबीज़ हैं। इनमें सबसे अच्छा और सबसे क्लोज़ेस्ट टू योर हार्ट कौन-सा प्रोजेक्ट है आपके लिए? आप यकीन जाने सब मेरे लिए बहुत ही हुँ, दिल से लगे हुए, यानी आप जब कोई काम अपने दिल से करते हैं ना, हुँ। जब आप अंदर से करते हैं तो अल्लाह ताला हाँ, आपकी मदद करता है। तो मेरे एब्सोल्यूट। साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं कुछ नहीं हूँ, आई एम नथिंग। मैं बहुत, लेकिन मुझसे लेने वाला जो है ना वो ऊपर की ज़ात है। तो वो, हुँ, और मैं जब जब मैंने इरशाद साहब जब शुरू किया था, मैं आपको यकीन दिलाऊँ कि उस वक़्त मुझे नहीं पता था कि मैं ये काम इतना बढ़ेगा, और मुझे लोग हुँ। पहले तो लोग मुझे समझते नहीं थे। मैं क्यों नया था बिल्कुल, हाँ। 2009 में स्टार्ट किया। तो फिर आस्ते-आस्ते लोगों ने देखा कि यार ये तो बढ़ता ही जा रहा है आगे, ये तो तो मैंने बस ये मैंने नहीं किया, ये हाँ, मेरे साथ मेरी टीम थी, आपकी जो टीम है। मेरे साथ डेडिकेशन थी। एक बंदा कुछ नहीं कर सकता है साहब। और एब्सोल्यूट। आपने पूछा मेरे मेरे क्लोज़ेट कौन है? तो मैं ये बोलता हूँ, मेरी 2 अगर आपने पूछा तो मेरे लिए एक तो ये फूड बैंक है, हुँ, जो लोगों को टेक अ ब्लेसिंग लीव अ ब्लेसिंग करता है। दूसरी हाँ, मेरी लाइब्रेरी है, जिसने सिर्फ कैलगरी का नाम इसलिए रोशन किया कि हर जगह मुख्तलिफ कंट्रियों से, और ये हाँ, फूड बैंक जो है ये सिर्फ कनाडा में नहीं है, मुख्तलिफ लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये मेरी कैलगरी की पहचान बन गया अब ये 2 चीज़ें। वाह! और तीसरा वाह, मेरा वाह! सीनियर्स का प्रोग्राम है, जो सीनियर्स पे करते हैं। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं, जो मेरी कैलगरी को बहुत ज़्यादा इन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया है, कि वो लोग ढूँढते हैं एब्सोल्यूट। कि ये बंदा कौन है? ये कैलगरी से है। तो अच्छा, ये एक चीज़ मुझे बताएँ नाज़िम भाई कि ऑब्वियसली वो मदर टेरेसा ने कहा था कि डू नॉट वेट फॉर लीडर्स, डू इट अलोन पर्सन टू पर्सन। ठीक है ना? ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि आप वेट ना करें किसी का। लेकिन फिर भी देखें, आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। व्हाट वाज़ द बिगेस्ट चैलेंज यू फेस्ड इन लॉन्चिंग और सस्टेनिंग दीज़ ग्रासरूट्स एफर्ट्स? सर भाई, मैं यकीन जाने चैलेंजेस तो आपने कहा ना कि वो तो थे, आए हुँ, थे। हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता वो कैसे राहें खुल गई। हुँ। आप साद भाई, नीयत साफ़ ये होनी चाहिए। मुझे मैं आपको बता नहीं सकता हूँ साद भाई, ये पता नहीं किस तरह हुआ है, मुझे खुद नहीं पता है। लेकिन हुँ, राहें खुल गईं। आपको हाँ। पता है कि मेरे साथ होम डिपो कहता है कि तुम्हें लकड़ी चाहिए तो ले लो, सेफवे कहता है तुम्हें फूड चाहिए तो ले लो। अब लोग ऐसे जान गए हैं सर भाई, कि हुँ, लोग कहते हैं कि यार ये बंदा जो है ना, ये काम में दिलचस्पी रखता है और चीज़ों में, तो वो हाँ, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं। अब हर कोई मेरे साथ जुड़ता है सर भाई। मुझे हाँ। खुद नहीं पता कि लेकिन मैंने एक मिशन था कि मैं कुछ करना है। मेरा दिल कहता है कि मैं, क्योंकि ये हमें तरग़ीब मेरे वालिदैन की तरफ से मिली है। क्योंकि हुँ, मैं पाकिस्तान में भी था, फिर मिडल ईस्ट में रहा हूँ, तो वहाँ भी जो फ़ॉरेनर्स आते थे उनकी हेल्प करता था। फिर जब कनाडा आया तो और हाँ, मुझे खुल के मिला, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने, इस लोगों ने इतना प्यार दिया। मेरी आप यकीन जाने, मैंने कल जो वहाँ सेरेमनी हुई थी वहाँ पर सिटी हॉल में, मैंने एक ही चीज़ कही। हाँ, मैंने हाँ, कहा आप कैलगरी के अंदर हैं, बी हम्बल, स्माइल, काइंड, और आपके पास अगर एक्सपर्टीज़ हैं, तो उन हुँ, पे हेल्प करें सबकी। अगर आप एब्सोल्यूटली। ये भी चाहते हैं,
तो हमारे साथ जुड़ जाएँ, मिल जाएँ, कम्युनिटी को मिलके हम स्ट्रॉन्गर करें और कोशिश करें कैलगरी को हम और खूबसूरत कैसे बनाएँगे। हाँ, हाँ, ये ये बात सही चीज़ है। मैंने ये थोड़ा-सा आप ज़रा मुझे ये बल्कि इसका कैलगरियन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिला है आपको, इसकी थोड़ी-सी ज़रा बैकग्राउंड बताएँ। ये कैसे मिला और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है एंड हाउ हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू यू पर्सनली? क्या बड़ा ज़बरदस्त आपने वैसे आपके सारे सवालात बड़े अच्छे खूबसूरत हैं माशाअल्लाह आपकी तरह। ये जो आपने सवाल किया है ना इसरार भाई ये मैं आपको बताऊँ कि ये मुझे खुद सरप्राइज़ मिला था। हुँ, ये एक एनिमल फूड की डायरेक्टर है, एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर बहुत बड़ी, उसने मुझे नॉमिनेट किया था अच्छा। और नॉमिनेशन के बाद फिर मुझे सरप्राइज़ कॉल आई थी कि हुँ, यू आर द सिलेक्टेड। तो हुँ, इसका हुँ, प्रोसेस जो होता है बहुत टफ हुँ, होता है। इसमें तकरीबन 450 या इस तरह से 400 से ऊपर लोग आते हैं। वेरी इसके नाइस। अंदर सिलेक्शन जो हमारी हुई थी वो 10 लोगों को इन्होंने सिलेक्ट किया था। आप इनके साइट पे जाके देखेंगे, हुँ, 10 लोग थे। उन 450 में से 10 आए, 10 में से जो क्रीम उसमें से मैं आया था वाह, और वाह! उसमें फिर एक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और फिर आप देखेंगे फिर आप देखेंगे उसमें से मैं एक आया और फिर उसमें इनका सिलेक्शन ऐसा होता है कि पहले नॉमिनेशन होती है, फिर हुँ, आपको ज्यूरी मेंबर बैठते हैं, वो सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद काउंसिल बैठती है। इट्स अ हुँ, लॉन्ग प्रोसेस। इट टेक्स हाँ, अबाउट यानी इट्स अबाउट 4 मंथ लग ज ज अच्छा। पूरा प्रोसेस इनका होता है। हुँ, इनकी वेबसाइट पे सारा कुछ डिटेल लिखी है। वेरी तो नाइस, मुझे वेरी यकीन नहीं था कि ये इस काबिल हूँ, लेकिन ये है कि मुझे जब ये सरप्राइज़ मिला, तो मैं बड़ा ही शुक्र खुदा का अदा किया। मैंने हाँ, कहा, "यार अल्लाह हाँ। मियाँ, मैं तो बंदा बहुत जो सीधा-साधा हूँ और बस ये शुक्र अदा किया अल्हम्दुलिल्लाह।" नहीं, लेकिन बहुत अच्छी मुझे बात। बहुत चीज़ें ऐसी हो गई। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर भाई ये कारवां में जब आप निकलते हैं ना, हुँ, तो हुँ, आपको दुआएँ बहुत मिलती हैं। तो एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मैं जब सोता हूँ तो एक बिज़नेसमैन होता है वो सोचता है कितना प्रॉफ़िट हुआ। लेकिन हुँ, मैं जब मैंने एक इंटरव्यू में कहा जब मैं सोता हूँ, सोने से पहले देखता हूँ मुझसे मेरी किसी इनिशिएटिव से किसी को क्या फ़ायदा हुआ। किसी को फ़ायदा हुआ, हाँ, तो हाँ। क्या एक सुकून अच्छा मिलता इसी है इसी दिल से को। रिलेटेड जो है ना एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ और वो ये है कि एक तो ये है कि जो भी आप काम कर रहे हैं ये ज़ाहिर है कि इट कम्स विद द चैलेंजेस। ये टफ डेज़ भी आते होंगे, इसमें कई दफ़ा बहुत आपको टफ मायूस भी होना पड़ता है, सब बिल्कुल, कुछ होता है। वो बिल्कुल। कहते हैं इट इज़ नॉट वो बल्कि रूज़वेल्ट ने ये कहा था कि इट इज़ नॉट द क्रिटिक हू काउंट्स, द क्रेडिट बिलॉन्ग्स टू द मैन हू इज़ एक्चुअली इन द अरीना। आपका आपके सबसे बड़ा जो आपकी खूबी है वो ये है कि यू हैव बीन इन द अरीना और आपने पर्सनली सारा कुछ किया है। लेकिन एक चीज़ मुझे बताएँ कि यू हैव वर्कड क्लोज़ली विद पीपल हू फील अनसीन और अनहर्ड जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं। व्हाट हैव दे टॉट यू? अ, देखिए अ, वो जो मैंने अक्सर मैं लोगों के साथ जितना क्लोज़ रहा हूँ आपकी जो फीलिंग होती है ना, हाँ। वो उनकी बड़ी इमोशंस हो जाती है। हुँ, मतलब एक आप कभी-कभी आप को हर रोज़ आप सोचते रहते हैं, वो चीज़ें जो हाँ, आपके साथ हाँ। होती हैं। बड़ा मुश्किल होता है कि अपने आप को कंट्रोल करना। लेकिन हुँ, आस्ते-आस्ते जो है ना आप यूज़्ड टू हो जाते हैं उन लोगों के साथ हाँ, और फिर आप जो है ना वो ऐसे ऐसे क्लोज़ हो जाते हैं कि वो आपको समझने लगते हैं और आप उनको समझने लगते हैं। ये चीज़ें होती हैं। हुँ, हुँ, और मेरे साथ तो कुछ इसी तरह हुआ और मैंने जो है वो अब तो मैं इतना यूज़्ड टू हो चुका हूँ और मैं समझ चुका हूँ कि मैं बस यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह मियाँ सबके लिए आसानियाँ करे और सबके लिए आसानियाँ कर बेहतरी करे क्योंकि हाँ, इट इज़ अ वेरी टफ टाइम इशरार भाई मैं आपको बता हुँ, नहीं सकता हूँ। अब मैं सब लोगों से कहता हूँ कि मेरी जो इनिशिएटिव है मैं सब लोगों से यही कहता हूँ कि देखिए आपके पास फूड है, आप वहीं हाँ, छोड़ जाएँ, कोई ज़रूरतमंद ले जाए क्योंकि बहुत टफ टाइम है ये। यहाँ बहुत लोग टफ है। बड़े परेशान हैं। बहुत महँगाई हो चुकी भी है, बहुत बहुत सारे लोग महँगाई हो होमलेस हो चुकी चुके है, हैं। बहुत परेशान हैं। हुँ। हमें एज़ ए आप इसी तरह गिव बैक कर सकते हैं, इसी तरह कम्युनिटी को वापस कर सकते हैं कि किसी की हेल्प किसी तरह हो जाए, किसी के लिए ये हो जाए। अच्छा तो एक ये चीज़ मुझे बताएँ आप माशाल्लाह, माशाल्लाह अब आपको अवार्ड मिल चुका हुआ है, नाउ यू हैव बिकम अ सेलिब्रिटी। लेकिन मैंने देखा है कि आपके अंदर अभी भी आजिज़ी माशाल्लाह उसी तरह है। हाउ डू यू स्टे ग्राउंडेड? सर मैं जैसा पहले हूँ वैसे अभी हूँ, ये अवार्ड मेरे लिए तो कोई हुँ, बड़ा वो नहीं है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अवार्ड एक ये अवार्ड काइंड जो हुँ, चीज़ होती है वो आपको एक मोटिवेट करती है। एक मोटिवेशन होती है, एक एनकरेजमेंट होती है, एक 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 तरह की यानी स्पेशली इन कनाडा में जब आप रहते हैं तो ये हाँ, सब हाँ, चीज़ें बहुत ज़्यादा मैंने देखी हैं और मैं बड़ी कैनेडियन गवर्नमेंट को भी और हर इस कनाडा को
भी वो कहता हूँ कि हम कनाडा, मैंने बीबीसी वर्ल्ड को जो इंटरव्यू लास्ट दिया था, पहला जो इंटरव्यू था मेरा, मैंने उसमें कहा था कनाडा इज अ मोस्ट मल्टीकल्चरल एंड ब्यूटीफुल कंट्री। अगर आप डालेंगे गूगल में तो आपको नजर आएगा। तो मैंने अपने कनाडा को हमेशा कहा है कि ये कनाडा से अच्छा कोई नहीं है। और कनाडा ये इसमें कोई शक भी नहीं है, इसमें कोई शक कोई भी नहीं शक है। नहीं है सर, हाँ, ये मेरी कैलगरियन से अच्छा कोई नहीं है। मेरे कैलगरी के लोग अच्छे हैं, मैं सबसे प्यार करता हूँ, सबसे मोहब्बत करता हूँ। आपको कभी मेरे खिलाफ कोई कंप्लेन या कोई चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि मोहब्बत, देखिए आप प्यार बांटेंगे, मेरा मैसेज यही है, आप प्यार बांटें, आपको प्यार ही मिलेगा हमेशा। और सब लोग बड़े हम्बल, बड़े काइंड, आपको यही रखना है हर चीज सबके लिए। सही बात। अच्छा, ये दोस्तों बताएं में कि आपके मेंटर्स या मेंटोर्स जिस तरह हम लोग यहाँ पे कहते हैं, वो कौन थे, या रोल मॉडल कह लें, जब आप ग्रो अप कर रहे थे या यहाँ पे आके कोई ना कोई तो मेंटर्स होंगे ना आपके? सर मैं आप हर अच्छा, हर वो, यहाँ तो ऐसे लोग हैं। मैं अगर बताना चाहूँ जो अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें आप भी बड़े अच्छे इंस्पायर करते अल्लाह हैं अकबर। उसमें। और बड़े अ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं माशाल्लाह, जो जो ये अच्छा आपने काम कर जवाब रहे तो हैं। नहीं दिया ना, ये कोई जवाब तो ना हुआ ना? नहीं, मैं अगर एक का नाम लूँगा तो बाकी, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, सारे बड़े प्यारे लोग हैं, बड़े-बड़े लोग हैं और ये बड़े तो है। अच्छे करने वाले हैं। उनमें उनमें कोई वो नहीं है, कोई किसी चीज़ की लालच नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, एग्ज़ाम्पल मैंने इसलिए आपकी दी कि आप तरह के लोग इस तरह के हैं, जिनमें कोई लालच नहीं है, बिला बे बेलौस कम्युनिटी की खिदमत कर रहे हैं। चलो, वही मैं मेरे लिए मैं मुझे। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर आपने किसी, मतलब यूथ के ग्रुप के अंदर कोई किसी के कान में विस्पर करना हो, कोई एक मैसेज, जो कि ये मैसेज, ये शो देख रहा हो, व्हाट वुड यू से? क्योंकि मैं मैं यही। पता क्यों ये कह रहा हूँ, मुझे मोहम्मद अली की वो एक बात याद आ रही। मोहम्मद अली बॉक्सर था ना, जी, उसने जी। कहा था कि सर्विस टू अदर्स इज द रेंट यू पे फॉर योर रूम हियर ऑन अर्थ। ठीक है ना? तो वो सर्विस के हवाले से आप किसी को अगर कोई मैसेज देना चाहेंगे तो क्या देंगे? मैं मैसेज बिल्कुल यही दूँगा सारे सुनने वालों को, जो कि कनाडा के अंदर हैं या कहीं किसी कंट्री में भी हैं। मैं उनसे यही कहूँगा कि अपने आप को हम्बल रहें, काइंड रहें हम्म, और एक हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। आपका हँसना भी एक सदका जारिया बहुत बड़ा है। हाँ, हाँ, और हाँ। अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ हैं, लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम हर वक़्त स्माइल क्यों देते रहते हो? मैंने कहा यार, ये मुझे शुरू से मिली हुई है। हम्म। मेरे वालिद साहब भी कहते हैं तुम हर वक़्त जब भी किसी से बात करते हो हँसते हो। मैंने कहा पापा, मैं तो मुस्कुराहट मेरे लिए शायद मुस्कुराहट उसके तो पीछे सदका है। सदका है। तो पापा हम्म, भी मेरे ऐसे ही माशाल्लाह, तो वो क्या कहते थे वो तो ये इस चीज़ को मैं कहता हूँ, सब चीज़ से यही मेरा सबके लिए मैसेज है कि आप मुस्कुराते रहें और दूसरे की शायद परेशानी आपकी इससे हल हो जाए, और हम्बल काइंड रहें। और अगर आपके पास कोई एक्सपर्टीज़ है तो उसकी हम्म। हेल्प करें। चाहे इवन आप रिज़्यूमे राइटिंग जॉब में या किसी कुछ चीज़ भी में कर भी सकते आप हैं। कुछ हाँ, भी कर सकते हैं, उसकी हेल्प हाँ, करें। हाँ, और बिल्कुल। यही आपके लिए बेस्ट है। और कनाडा में या मल्टीकल्चरल कंट्री में रहते हैं, रिगार्डलेस ऑफ रिलीजियस, कलर, एथिक सब हाँ, एक हैं। सही सबको बात। आप एक रखें, सबको एक लेकिन एक रखें। चीज़ यही है, मेरा। आखिर में सिर्फ ये ज़रूर कहूँगा, गुज़ारिश करूँगा आपसे कि हमारे यहाँ कल्चर में थोड़ी-सी ज़रा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कमियाँ हैं हमारे अंदर। वो ये है कि जो ऑर्गेनाइज़ेशंस हम बनाते हैं वो पर्सन स्पेसिफिक बन जाती हैं। मेरी आपसे गुज़ारिश होगी कि अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन में सिस्टम्स को बनाएँ, सिस्टम्स क्रिएट करें, ताकि आपके बियॉन्ड भी, आपके बाद भी सिलसिला जो है वो सिलसिला चलता रहे। क्योंकि हमारा जो माइंडसेट होता है, वो ये होता है कि हमारा कंट्रोल रहे, लेकिन हम सिस्टम्स नहीं बनाते हैं। सिस्टम्स ज़रूर बनाएँ, उसका फ़ायदा होगा आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन को भी, और आपका काम भी इंशाल्लाह आगे बढ़ता रहेगा। आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही ये है। है इसी ना? तरह मैं भी यही मैसेज देता हूँ। और जब आप इवन के पाकिस्तान से आ रहे हैं या इंडिया से आ रहे हैं, ये नहीं कि आप जो है एक ही फ़ोकस करें। आप सब कम्युनिटी को देखें, एब्सोल्युटली, सबको एब्सोल्युटली। साथ मिला के चलें। बिल्कुल यही सही बड़ा बात। इम्पोर्टेंट मैसेज बिल्कुल है। सही बात है राजू भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि वो कहते हैं ना कि अ कैंडल लूज़ेज़ नथिंग बाय लाइटिंग अनदर कैंडल। एक एक हुँ, कैंडल जो है जब दूसरे को लाइट देती है, उसका कुछ भी नहीं जाता। तो इसलिए जितनी हो सके मेहनत करें, मदद करें किसी की, क्योंकि जिस तरह नजम भाई ने मुख्तलिफ कैंडल्स जो हैं वो हमारे दिलों में जगमगाई हैं, इसी तरह, और अपनी विज़डम के साथ, अपनी ह्यूमिलिटी के साथ, इसी तरह हमारा भी फ़र्ज़ है कि उसको कंटिन्यू करें। एज़ वी साइन ऑफ फ्रॉम दिस एपिसोड ऑफ देसी कैलगरी, वी इनवाइट यू टू टेक इंस्पिरेशन एंड टर्न इट इनटू एक्शन। एक्शन बहुत ज़रूरी होता है, सिर्फ बातें ना करें। वॉलंटियर करें, मेंटोर करें, डोनेट अ बुक, कुछ भी, एक बुक भी आप डोनेट कर सकते हैं। और सिंपली बी काइंड टू समवन इनविजिबल टू द वर्ल्ड। जिस तरह अभी नजम भाई ने कहा कि मुस्कुराहट ही दे दें किसी को, ये भी बड़ी बात है। क्योंकि हीरोज जो है ना, हीरोज दे आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड वन चॉइस एट अ टाइम।
ये ज़रूरी नहीं होता कि आप कहें जी कि हमको पैदा होगा तो हम देखेंगे। तो नजम भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर रिमाइंडिंग अस व्हाट बीइंग अ ट्रू कैलगेरियन मीन्स, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी था कि आपके इंटरव्यू से हम सीखें कुछ। और अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ देसी कैलगरी, वेयर स्टोरीज बिल्ड ब्रिजेस एंड कम्युनिटी कम्स फर्स्ट। और इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी नजम भाई, एंड सी यू वेरी सून। और अपनी फैमिली, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को हमारी तरफ से बहुत-बहुत गुड लक कहिएगा जी। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।